आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गायन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रवादी सुचेता कृपलानी को। उनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1974 को हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों में शामिल रही सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत में पहली महिला सांसदों में से एक थी। उन्हें किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। वे 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री रहीं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने विभाजन के दंगों के दौरान गांधी जी के साथ मिलकर काम किया था। काम के प्रति उनके समर्पण से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। अपने लेखों में गांधी जी ने उनका वर्णन साहसी महिला के रूप में किया। 1946 में गांधी जी के साथ नोआखाली गईं और भारत के विभाजन के दौरान राहत और पुनर्वास समिति के सचिव के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुचेता कृपलानी आजीवन एक सच्ची गांधीवादी बनी रही और जन कल्याण के लिए काम करती रही। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को हुआ था। उन्हें काका कालेलकर के नाम से जाना जाता है। काका कालेलकर 1915 में महात्मा गांधी से मिले और उनके प्रतिबद्ध अनुयायी और साथी बन गए। गांधी जी के प्रोत्साहन से उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई और 1928 से 1935 तक इसके वाइस चांसलर के रूप में काम किया। स्वतंत्रता के बाद वे 1952 से 1964 तक संसद सदस्य रहे। वे 1953 में स्थापित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। पद्म विभूषण से सम्मानित कालेलकर के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन। आज ही पुण्यतिथि है स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक विजय लक्ष्मी पंडित की। संविधान सभा में एक भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर उन्होंने कहा था, India cannot afford to ignore the international aspect. In this age of the building up of one world, we cannot talk about separating nations. We have to work in order to build up that world of which India shall be a worthy partner. Because not only has India the right, because of her past, because of her heritage, to give the lead, but also because of her present, when in the face of all the complexities of her own problems, she has stood up and estimated values and not let go of those ideals which she had placed before her. Our contribution to the future is one of the neutralization of political and social discontent, and to that end we must work towards establishing freedom in our own country and toward establishing freedom in the world. आज हम स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के शाही परिवार में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1913 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था। काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार के वास्ते समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने जर्मनी, जापान और रूस की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की। लगभग 32 वर्षों के बाद महेंद्र प्रताप सिंह अंततः 1946 में भारत लौट आए। 1957 में वे मथुरा से लोकसभा सदस्य चुने गए। अलीगढ़ जिले में उनके सम्मान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किया था। इस महान देशभक्त को हमारा सलाम।